ओम शांति। आज का मुरली 5-9-20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतर भर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। प्रश्न: बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। यह किस बात से सिद्ध होता है? बाबा कोनो प्रेरणा द्वारा काज करें ना, बाबार अवतरण है, এটা কোন কথা দ্বারা প্রমাণিত হয়? उत्तर: बाप को कहते ही हैं करण करावनहार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होता है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्म इंद्रियों बिगड़ तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी है। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी। आत्मा बसेছে কি করে? शरीरेर माध्यमेই तो आत्मा बसবে। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तब ही सम्मुख होते हैं। इनको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाबा बोलছেন যে বাবাও বাচ্চাদের সাথে মিট করবেন কি করে? নিশ্চয়ই বাবাও তাহলে শরীর ধারণ করবেন। বাবা প্রজাপিতার শরীরে আসবেন, তবেই তিনি বাচ্চাদের সাথে মিট করবেন। যতদিন না মিট হয়, যতদিন না বাবা বাচ্চার মিলন হয়, ততদিন ওই জন্য কথা গায়ন আছে, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे समझते हो ऊंचे ते ऊंच बाप को ही ईश्वर, प्रभु, परमात्मा भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। परम पिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता है। कखनोई लौकिक बाप के क्यों परम पिता बोले ना। सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्ज नहीं है। परम पिता अर्थात वह सभी का पिता है, एक। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। परम पिता परमात्मा बाबा एवं आम्रा आत्मारा बाच्चारा आम्रा शांति धामेर निवासी। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। এই সাকার সৃষ্টিতে এই পৃথিবীতে আমরা অভিনয় করার জন্য এসেছিলাম। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है। यह हो गई नई रचना। रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसे पाठ बजाया है। এতদিন পর্যন্ত কলিযুগের অন্ত তক আমরা অভিনয় করেছি। তো বাবাই এসে নতুন দুনিয়া বানাচ্ছেন এবং আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন, देखो তোমরা কি কিভাবে এই 4 যুগে অভিনয় করেছিলে। आगे ये वो नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। आगे আমরা जानतम ना যে আমরা 84 जन्मेर चक्र লাগিয়েছি। अभी तुम बच्चों से ही बात करते हैं जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है।
বাবা আমাদের বাচ্চাদের সাথে কথা বলছেন যারা 84 জন্ম এই सृष्टि चक्रे अभिनय करेছে। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। यह को समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। 84 चक्र अर्थात 84 जन्म আমরা কি করে নিই সেটাই সবাইকে বোঝাতে হবে। বাকি দুনিয়ায় যে বলে 84 লক্ষ জনই, বাবা বলছেন এরকম তো কোনো কথাই হয় না। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 बरस बाद पाठ बजाने आते हैं। हम पाठधारी हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है। सर्वश्रेष्ठ भगवान तारो किंतु आश्चर्य पाठ अच्छे। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। ब्रह्मा विष्णु पाठ के विचित्र बला जाबे ना, तारा तो उभय 84 चक्रते अर्थात 84 जन्मे अभिनय करे। बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में तो है ही नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, विनाश, पालना। माने ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकरेर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। चित्र पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। संगम युगे तो पुरानो दुनियार विनाश तो हबे ही। प्रेरक अक्षर भी रंग है। এই যে কথায় বলে না বমটম বানিয়েছে যারা, বলে কেউ প্রেরক ছিল প্রেরণা দিয়ে বানিয়েছে। बाबा बोलছেন এটাও ভুল কথা। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता, ना प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्म इंद्रियों द्वारा पाठ बजाने। करण करावन खार खाए ना, बाबा के जन कर्ता बोले, कर्ता पुरुष एरकम बला হয়। तो बाबा आसेन कर्म इंद्रियों द्वारा पाठ करते, ताई तिनी प्रजापिता ब्रह्मा शरीरे प्रवेश करें। कराएंगे बच्चों से, शरीर बिगड़ तो कर न सके। इन बातों को कोई भी जानते नहीं, ना ईश्वर बाप को ही जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, न आत्मा को न परमात्मा बाप को कोई में ज्ञान नहीं है। बाबा बोलছেন যে ऋषि मुनि ताराও কিন্তু ঈশ্বরকে জানতেন না, না আত্মাকে জানতেন না परमात्माকে, কোনো জ্ঞানই তাদের মধ্যে নেই। बाप है मुख्य क्रिएटर डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते हैं। सृष्टि रूपी नाटकेर क्रिएटर डायरेक्टर के क्यों जाने ना, तो बाबा ही ऐसे डायरेक्शन दें, कारण बाबा क्रिएटर डायरेक्टर श्रीमत देते हैं। मनुष्य की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं, तो बाप समझ ही नहीं सकते। यदि भगवान के सर्वव्यापी बोले देवा हलो तो ताहले ताके बाबा बोले तो बुझबे ना। तुम समझते हो यह बेहद के बाप की फैमिली है, आमादेर एटा ईश्वरीय परिवार। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती। यदि ताके सर्वव्यापी बोले देवा हय ताहले जे परिवारेर जे आनंद खुशी सेटार अनुभव होबे ना। उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा, बिगर शरीर तो आत्मा बोल ना सके। आत्मा शरीरे थाकले तखनी बाबा बोलबे, यदि शरीर थेके बेरिये जाए आत्मा तखन तो बोलते पारबे ना। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं वह बाबा दुख हरता सुख करता है। बोले हर्ता कर्ता विधाता शिव बाबार उद्देश्येई बोले जे तिनी दुख हरण करें, तिनी सुख प्रदान करें, ताई दुख हर्ता सुख कर्ता। सुख मिलता है सुख धाम में, शांति मिलती है शांति धाम में। यहाँ है कि दुख, ताई ए दुनिया के दुख धाम बोला है। यह ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर। पुराने और नए के बीच संगम कখন? पुरानो कलिजुग दुनियार अंतिम और आदि सत्य युग
সত্য যুগের সূচনা। এই দুয়ের মাঝখানকে বলা হয় সঙ্গম যুগ, যখন শিব বাবা এসে আমাদের ব্রহ্মার মুখ দ্বারা ब्रह्मा कुमार कुमारी बाना एवं ये आध्यात्मिक ज्ञान दें। तो बाप आते ही तब है जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, प्रथमेই বলা উচিত নতুন দুনিয়ার স্থাপনা এবং সেটা प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रंग हो जाता है। आगे स्थापना ना करे पुरानो दुनियाके कि आगेई विनाश करे देওয়া হবে তা তো হয় না। आगे नतून घर तैरी करे तारपर पुरानो घरके भाঙা হয়, ताहले थाकबे कोथाय? ठीक এই রকম आगे नतून दुनियार स्थापना तारपर पुरानो दुनियार विनाश। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। माने विशाल नाटक 5000 বছরের नाटक एर रहस्य बाबा एखन आमादेरके बोझाচ্ছেন। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहनकर आते, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं, फिर नाटक पूरा हुआ तो वह कपड़े उतर कर घर जाते हैं। बाबा बोझाচ্ছেন যে देखो दुनियाते जे नाटक হয় तो সেখানেও যারা নাটকে পাঠ করে, যারা অভিনয় করে তারা কি করে, ঘর থেকে তো ঘরের ড্রেসেই চলে আসে, এসে তারপরে গ্রিন রুমে নাটকের ড্রেস পরে চেঞ্জ করে নাটকের ড্রেস পরে নাটক করে। নাটক শেষ হলে আবার সেই ড্রেস চেঞ্জ করে দিয়ে ঘরের যে পোশাক পরে এসেছিল ওই পোশাক পরে ঘরে ফিরে যায়। তো यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है। আমরা আত্মারাও যখন শান্তিধাম ঘর থেকে নিচে এসেছিলাম পৃথিবীতে তখন আমাদের শরীর ছিল না, তখন আমি আত্মা অশরীরী এসেছিলাম। ইহা আকার यह शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। এইবার যখন আমরা এই পৃথিবীতে নেমে এলাম, মায়ের গর্ভে প্রবেশ করলাম, তখন আমাদের শরীর রূপী বস্ত্র মিলে গেল। हरेक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह है बेहद का नाटक, ये विशाल नाटक 5000 বছরের नाटक। अभी यह बेहद की सारी पुरानी बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, फिर होगी नई दुनिया। এত বিশাল ছাড়া বিশ্ব জুড়ে যে নাটক চলছে সেটা কিন্তু এখনো পুরানো হয়ে গেছে, আবার নতুন করে হবে। वह बहुत छोटी है, एक धर्म है। নতুন দুনিয়ার যে ধর্ম হবে, যে রাজ্য হবে সেটা খুব ছোট হবে, একই ধর্ম হবে, आदि सनातन देवी देवता धर्म, एकटाई राज्य হবে, दैवी राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ है एक धर्म। बाबा बोलছেন এই পুরানো দুনিয়া থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমরা ছোট্ট দুনিয়ায় আসব, যেখানে দেবতাদের সংখ্যা অনেক কম হবে, ধর্ম একটাই হবে। তাই বাবা বলছেন যে हद की दुनिया में आना है। अनेक धर्म अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाए। যখন এই পৃথিবীতে অনেক ধর্ম অনেক মানুষ অনেক মত পথ তো তখন বেহদের বলা হয়। वहाँ तो है एक धर्म थोड़े मनुष्य, দেবতাগণের সংখ্যাই কত কম হবে এবং একটাই ধর্ম হবে, তাই ওটাকে হদ বলা হবে। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। বাবাকে পৃথিবীতে আসতে হয় কেন? অনেক ধর্মের বিনাশ এবং এক আদি সনাতন देवी देवता धर्मेर स्थापनार जन्य। तुम बच्चे इस बेखत के नाटक के राज को समझते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्यौहार मनाते हैं। এখন এই সঙ্গম যুগে আমরা বাবার সাথে যা কিছু করছি তো তারই মানে উৎসব রূপে তারই স্মৃতি রক্ষার্থে যা কিছু उत्सव হয় সেইগুলো তাই হয়। नंबरवार कौन कौन से त्यौहार हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो। এবং এইগুলো কিন্তু পরপর সাজানো আছে, কোন উৎসবের পরে কোন উৎসব হবে। ऊँचेते ऊँच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। हाँ, प्रथम কোনটা হয়? शिव बाबार जयंती।
কারণ শিব বাবা এসে এই পুরানো দুনিয়াকে নতুন বানিয়েছেন, অনেক ধর্মের বিনাশ করে এক ধর্ম বানিয়েছেন। তাই প্রথম কিন্তু शिव जयंती है। वह जब आए तब फिर और त्यौहार बने। शिव बाबा एलें तारपर एबार अन्यान्य उत्सव शुरू है। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, योग भी सिखाते हैं। बाबा गीता सुनान माना এই সৃষ্টির শুরুতে কেমন ছিল, মাঝে কেমন হয়েছিল, অন্তিমে কেমন হচ্ছে, बाबा সেই রহস্য আমাদেরকে বোঝান এবং बाबा राजयोग सिखान, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्यौहारों को नंबरवार लिखो। बाबा बोलছেন তোমরা চিন্তা করে করে এই উৎসবগুলোর লিস্ট তৈরি করো, তালিকা তৈরি করো। इन बातों को समझेंगे भी अनेक धर्म के। একদিন কিন্তু অনেক ধর্মের লোকেরাও এইগুলো কিন্তু শুনবে। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं। भल किसको दूसरा धर्म प्यारा हो भी परंतु उसमें आ न सके। যদি অন্য ধর্মকে কেউ ভালোবাসে কিন্তু সেই ধর্মের সে সদস্য হয় না। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते हैं। झाड़ में बिल्कुल साफ है। सृष्टिरूपी যে বৃক্ষ, কল্পবৃক্ষ, তাতে পরিষ্কার লেখা আছে যে স্বর্গে অন্য অন্য ধর্মরা আসতে পারে না, কেবল आदि सनातन देवी देवता धर्मराই থাকবে। जो जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। पूर्वकल्पेও যখন যে ধর্মের আত্মারা এসেছিল আবার আগামী কল্পেও সেইভাবেই আসবে। पहले बाप आते हैं, वो ही आकर राजयोग सिखलाते हैं तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती। वह तो हो जाता है सतयुग, वो भी लिखना पड़े नंबरवार। यह ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वह भी पता नहीं है। शिव जयंती प्रकृत अर्थे कबे হয়েছিল সেটাও কারো জানা নেই। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी होता है। बाबा যে জ্ঞান শোনান যাকে গীতা জ্ঞান বলা হয়, তারপরে বাবার শোনানো হলো, বাচ্চারা তৈরি হলো, তারপরে এবার পুরানো সৃষ্টির বিনাশ হয়। जगत अम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं है। बाबा বলছেন जगदम्बा आदि যে जयंती হয় তার জন্য ছুটি দেওয়া হয় না। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण राज्य, राम सीतार राज्य, एगुलोकेই तो মানুষ জানে না। 2500 बरस में जो आए हैं उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते। মানে দাপর আর কলিযুগ এই যে 2500 বছর এর ইতিহাস লোকে জানে, কিন্তু তার আগে সত্য ত্রেতার যে কাহিনী, সত্য ত্রেতা যে দেবতাদের কত সময় কত দিন তারা রাজ্য করেছিলেন, কিভাবে তারা রাজ্য পেয়েছিলেন এবং তারাই যে সৃষ্টির প্রথম শ্রেণী, এসব ব্যাপারে কিন্তু কিছুই জানে না। তো 5000 बरस से बड़ा कल्प तो हो ना सके। 5000 বছরের থেকে বড় কল্প এ তো হতে পারে না। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में इनका राज्य। देखो दापुर और कली যখন কল্পের আধা, সেই সময় দেখো কত ঢের সংখ্যক মানুষ এসে গেল, কিন্তু তার আগে যে আধা অর্থাৎ সত্য এবং ত্রেতা, সেখানে তো দেবতাদের রাজ্য ছিল। फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता? 84 जन्म, 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। 84 लाख जन्मও হতে পারে না। এটা খুব সহজে বোঝানো যায় যে দাপর আর কলিযুগ 2500 বছরে,
তো যদি আধাটা 2500 বছরের হয়, তাহলে রাইট সাইডে যে আধা সত্যতেতা সেটাও 2500 বছর হবে, তাহলে টোটাল 5000 বছর। তো এবং তাতে 84 जन्म है, 84 लक्ष ये तो संभव नहीं। वो लोग समझते हैं कि कलयुग की आयु लाखों वर्ष है, मनुष्य को अंधियारे में डाल दिया है। कहाँ सारा ड्रामा 5000 वर्ष का, और कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहते कि अभी 40,000 वर्ष शेष है। মানুষের বুদ্ধি কেমন বাবা বোঝাচ্ছেন, দেখো সারা কল্পটাই 5000 বছরের, 4টে যুগ ফিরতে টোটাল 5000 বছর লাগে, আর তারা এখন কলিযুগের জন্য বলে দেয় কলিযুগ এখনও বাচ্চা, এখনও তো 40,000 বছর লাগবে শেষ হতে। तो কীরকম নির্বুদ্ধিতার কথা হয়ে যায় না। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। যখন লড়াই লেগে যায়, মহাবিনাশ শুরু হয়, তখন লোকে মনে করে যে ভগবানের আসা উচিত। কিন্তু ভগবানের আসা উচিত তো বিনাশ হয়ে গেল, তখন এসে কী করবেন? তার আগেই তো তিনি সঙ্গম যুগে আসেন। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। तो स्थापनार काज बाबार हो जाए, बस तारपरे এই संगम जुगे আবার पुरानो दुनियार विनाश शुरू हो जाए। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए यह लड़ाई है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात नहीं। अंडरस्टूड, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। তাই 5 তত্ত্বের প্রকোপ তো এত হবে, ভূমিকম্প হবে, যাতে পুরানো দুনিয়া একদম খতম হয়ে যাবে। কারণ কি, দেবতাদের জন্য নতুন দুনিয়া চাই। নই দুনিয়া থি জরুর, দেহলি পরিস্থান থি। তখন সত্য যুগে তা ওই সময়কে দেবতাদের রাজ্যকে পরিস্থানও বলা হতো। যমুনা কা কণ্ঠা থা, যমুনার কণ্ঠে देवताদের राजधानी ছিল। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी हैं। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है। यह सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं पड़ती है तो बाबा को याद करो। तुम्हें কাউকে বোঝাবে তো বাবা অনেক পয়েন্ট দিয়েছেন, কিন্তু তুমি যদি মনে রাখতে না পারো तो तुम्हें बाबा के याद करो। बाप भूल जाता है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते हैं वह भी जरूर याद आएगा ना। यदि बाबा के भूले जाओ, टीचर के याद करो। टीचर जे सब पॉइंट तुम्हें बोल सुनिয়েছেন সেগুলো तो মনে রাখা উচিত। टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में है। याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना। यह भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वह हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता है। लौकिक, पारलौकिक और फिर यह है अलौकिक। हाँ, एमन नয় যে শিব বাবার কথা বলা হয়েছে বলে লৌকিক বাপ বলে বোধহয় গুম হয়ে গেছেন, তা নয়। 3 বাপের কথা মনে রাখতে হবে। লৌকিক বাপ যিনি আমাদের দেহের জন্ম দেওয়ার নিমিত্ত হন, পারলৌকিক বাপ মানে শিব বাবা, তারপরে হচ্ছেন অলৌকিক বাপ মানে ব্রহ্মা বাবা, যিনি আমাদের অলৌকিক জন্ম দেওয়ার নিমিত্ত হয়েছিলেন। इनको कोई याद नहीं करते, किंतु अलौकिक बाबा ब्रह्मा के क्यों याद करे ना। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहती है। लौकिक बाबार काছে प्रॉपर्टी पाওয়া যায়, তাই তাকে अंतिम पर्यन्त याद करे। शरीर छोड़ा फिर दूसरा पाप मिलता है। यदि आत्मा शरीर छेड़े दे ताहले आबार तार परेर जन्मे आलादा बाबा मिले गेल। जन्म बाई जन्म लौकिक बाप मिलते हैं। अवश्य प्रतिटी जन्मे तार लौकिक बाप पावे। पारलौकिक बाप को भी दुख या सुख में याद करते हैं।
बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे? इनसे कुछ मिलता थोड़े ही है। इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम जानते हो, हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, यह रथ भी निमित्त बना हुआ है। আমরা যেমন পড়ছি, তো ব্রহ্মা বাবার শরীর অর্থাৎ রথ, তিনি निमित्त হয়েছেন। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना। अनेक जन्मेर अंतिमे ब्रह्मा बाबार शरीर शिव बाबा रथ হয়েছে। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना। यह है बेहद का संन्यास। तो बाबार रथेर नाम दिलेन प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाबा बोलছেন, तो बाबा तो बेहदेर सन्यास करलेन। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। चलते चलते फिर भागंती हो जाते। बाबा एरकम যেমন ব্রহ্মা বাবার নাম দিলেন, এরকম অনেক বাচ্চাদের নাম দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের আর ঠিকানা নেই। তারা চলতে চলতে ভাগন্তি হয়ে গেছে। यह रथ तो मुकरर है ड्रामा अनुसार। इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाबा बोलছেন, কিন্তু ব্রহ্মার রথ তো একদম নির্দিষ্ট ফিক্সড করা আছে। তো তাকে বলা যায়, তার রথকে বলা যাবে ভাগ্যশালী রথ, ভাগীরথ। কারণ ওই রথে ভগবান এসছেন। तो कत भाग्यता। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है, जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे। तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है। तुम्हारे आत्मा तो तुम्हारे शरीरे बसे पड़ছে। आत्मा पवित्र बन जाती, इसलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं। हाँ, बाबा बोलছেন बलिहारी तो ब्रह्मार रथेर, जे रथे शिव बाबा एसे पढ़ान। यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है। फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। बाबा बोलছেন এই अंतिम जन्म किन्तु खूब मूल्यवान जीवन। कारण এই শরীরেই আমরা কিন্তু নিজেরা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছি, তারপরে তো আমরা দেবতা হয়ে যাব। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो, हमारी पहली जीवन वर्थ नॉट ए पेनी थी। बाबार काछे आसार आगे ওই जन्म तो आमादेर पाई पयसार मूल्य वाला छिलो। अब पाउंड बन रही है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप ने समझाया है, याद की यात्रा है मुख्य। इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं। फिर है पढ़ाई पर मदद। तुम बेखत के स्कूल में बैठे हो। हैं, कत विशाल स्कूल, सारा विश्व जुड़े स्कूल, एवं प्रतिदिन एक ही पढ़ाई सबाई पढ़ছি আমরা। तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो, ऊंच पद कौन पा सकते हैं। তোমরাই জানো যে ऊंचो पद কারা পেতে পারে। उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। যারা ऊंचो पदेर हबेन तादेर क्वालिफिकेशन की हवा उचित। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर थे। अब ईश्वरीय मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरीय मत देने वाला एक है, शिव बाबा। आसुरी मत देने वाले अनेक हैं। माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरु, कितनों की मत मिलती है। अभी तुमको एक ही मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती है। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तो जे मत আমাদেরকে এত জন্মের ভাগ্য দেয়, সেই শ্রীমত প্রমাণই চলা উচিত না। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे। कब चलेंगे, कम चलेंगे तो कम पद। श्रीमत है कि भगवान की, ऊंचे ते ऊंच भगवान की है। जिसने कृष्ण को ऊंचे ते ऊंच बनाया,
फिर नीचे ते नीच रावण ने बनाया। बाबा बोलছেন যে বাবাই সর্বশ্রেষ্ঠ, বাবা ভগবান, তিনি কৃষ্ণকে এত শ্রেষ্ঠ এত উঁচ বানিয়েছিলেন, আবার রাবণ এসে কী করলো, नीचेते नीच বানিয়ে দিল। बाप गोरा बनाते हैं, रावण सांवरा बनाते हैं। কৃষ্ণকে শ্যাম সুন্দর বলে, লোকের রহস্য জানে না। বাবা গোরা বানিয়েছিলেন, रावण এসে কালা বানিয়ে দিল। बाप वर्षा देते हैं, वह तो है ही वाइसलेस, निर्विकारी। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। सन्यासियों को सर्वगुण संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। अभी नहीं है, फिर तुम बनते हो। बाप ही भी संगम युग पर ही आते हैं, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण। ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर प्रपितामह ब्रह्मा। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना, कारण ब्रह्मा द्वारा स्थापना बोला है। ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंश बोली भाई बहन हो गए। जहाँ राजा रानी की, यहाँ राजा रानी की बात नहीं। यह ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। राजाई ना पांडवों की है ना कौरवों की। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। संपूर्ण वाइसलेस अर्थात निर्विकारी बनना है। दूसरा, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूएबल जीवन। इसमें वर्थ पाउंड बनना है। आज का वरदान, सर्वो संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भवो। सर्वो संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भवो। विस्तार, हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना कि सहज योग है। सारा दिन बाबार साथे सर्व सम्बन्धे कोनो ना कोनो सम्बन्धे अनुभव करा, एकेई बोला जाबे सहज योग। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्वो अनुभवों की खान प्राप्त होती है। इसलिए सदा सर्वो संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो, क्योंकि जो सर्वो संबंधों की अनुभूति या प्राप्ति में मगन रहता है वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। आज का स्लोगन, सर्वो शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्वो शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। अच्छा, ओम शांति।